हेलो, कौन कौन एक्सरसाइज करने जा रहा है, जिम जा रहा है, वॉकिंग पे जा रहा है, ट्रैकिंग पे जा रहा है, जॉगिंग पे जा रहा है, बताओ। दिस इज टाइम टू इन्वेस्ट इन योर बॉडी। आपके हिसाब से हाईएस्ट आरओआई एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट आरओआई एक्टिविटी इन योर लाइफ? पढ़ाई, पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाएगी। बिजनेस कर लो, शुरू में दिक्कत होगी लेकिन इवेंचुअली पैसे कमाओगे। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो, ऑफ कोर्स, बाद में रिलेशनशिप्स ही काम आते हैं, फैमिली काम आती है, वगैरह वगैरह। दैट इज ऑल ओके, दैट इज ऑल totally reasonable and valid, but still it is not the highest ROI activity. Highest ROI activity क्या है? What is ROI? Return on investment. Highest ROI मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी चीज़ इन्वेस्ट करी है, उस पर आपको रिटर्न किस रेट पे मिल रहा है और कितना ज़्यादा मिल रहा है। मतलब पैसों के मामले में तो हमें सीधे से समझ में आता है कि भाई अगर आज 10 रुपये लगाए तो 5 साल बाद इतने पैसे हो जाएंगे। जैसे FDs में रिटर्न 7-8% का मिलता है, इसका मतलब 7% यानी 70, रूल ऑफ 72 है, डिवाइडेड बाय 7 करो, एंड दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल गेट योर मनी डबल्ड, राइट? सो दैट्स एन ROI. सो अब आप क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हो? आप अपनी अटेंशन इन्वेस्ट कर सकते हो, फोकस इन्वेस्ट कर सकते हो, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। यही बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं, इनफैक्ट 2 ही चीज़ें हैं, टाइम या मनी। मनी के साथ ये है कि अगर आप खर्च नहीं कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वहीं का वहीं पड़ा हुआ, और इट्स वैल्यू इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। टाइम का ये है कि टाइम आप इंटेंशनली खर्च कर रहे हो या नहीं खर्च कर रहे हो, वो खर्च तो हो रहा है, वो पास तो हो ही रहा है, यू कांट स्टॉप इट। हर किसी को रोज़ 24 घंटे मिलते हैं अकाउंट में, और वो 24 घंटे रात को 12 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं जब डेट चेंज होती है। आप चाहे जो उखाड़ लो, वो 24 घंटे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि यार आज के 4 घंटे बच गए तो मुझे अगले दिन दे दो, मैंने उनको यूज़ नहीं किया तो अगले दिन मुझे 48 घंटे मिल जाएंगे। या फिर एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल द कैरिड ओवर आवर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे रोज जैसे ही उठते हो 24 घंटे मिलते हैं, या फिर जैसे ही 12 बजती है 24 घंटे मिलते हैं, और 12 बजे अगली रात मिडनाइट की 12 बजे तक 24 घंटे खत्म हो जाते हैं। पैसा है, टाइम है, अटेंशन है। Now question is where do you invest so that you got the highest ROI? मेरे हिसाब से हाईएस्ट ROI एक्टिविटीज वो होती हैं जो आपको टाइम रिटर्न करें, क्योंकि टाइम तो खर्च हो रहा है। अगर टाइम किसी तरह बढ़ाया जा सके या वापस लाया जा सके कि यार मैं आज अगर 1 घंटा इन्वेस्ट करूं तो मुझे कल, परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद 2 घंटे मिले, 4 घंटे मिले मुझे एक्स्ट्रा लाइफ में। अब ये कहते तो हैं कि भाई लाइफ सबकी फिक्स्ड है, ऊपर वाले ने लिख कर भेजी है कि 70 साल जियोगे, 80 साल जियोगे, 85 ईयर्स जियोगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमारी लाइफस्टाइल के कारण ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहे होते हैं। मतलब ये कि अगर ऊपर वाले ने 80 साल लिखी है तो हम हमारे कर्म कांडों के कारण, जो हम खाते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, उसके कारण हमारी लाइफ ऑलरेडी घट चुकी होती है। सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, व्हाटएवर। अगर 80 साल लिखी है तो 70-72 होती है। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम इन योर लाइफ, जैसे आज की डेट में इफ आई एम 42-43, तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है पिछले कुछ सालों में, जैसे जंक खाया वीकेंड्स पे, आपके केस में और कुछ भी हो सकता है। उसके कारण कुछ ना कुछ डेफिसिट हुआ है। जितनी लाइफ थी लिखी हुई सो कॉल्ड, उसमें से थोड़ा सा कम हुई है, 20-25 दिन या होपफुली या 1-2 साल। नाउ अगर आज आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जिससे कि आपको वो लाइफ वापस मिल सके जो आपने लूज करी है, खीवी लाइफ से, तो कैसा रहे? विल दैट नॉट बी हाईएस्ट ROI एक्टिविटी कि आप अपना खोया हुआ टाइम वापस गेन कर रहे हैं? दैट्स वन वे टू लुक एट इट, राइट? द अदर वे इज, मान लो लाइफ कोई ऐसी लिखी हुई नहीं आती, ऊपर वाला बस आपको पैदा कर देता है, एंड एवरेज लाइफ स्पैन इज 100-120 ईयर्स, और मे बी हु नोज, अगर हम सही कुछ ऐसी चीज़ें करें लाइफ में जिससे लाइफ और एक्सटेंड हो सके। आई डोंट नो व्हाट साइंस सेज अबाउट इट, बट इवन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कि हमारी एक्चुअली में लाइफ एक्सटेंड हो सके, एक्चुअली में हम जितना लंबा जीना चाहे जी सकें? मरना सभी नहीं है ऑफ कोर्स, बट स्टिल कैन वी एक्सटेंड इट? यस, and that highest ROI activity is workout, exercise.
अगर आप 1 घंटा आज एक्सरसाइज में लगाते हो तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ घंटे अपनी लाइफ में जोड़ते हो, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपको होने वाली हैं वो ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिसाइड्स, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी डॉक्टर विजिट्स बच जाती है, आगे हॉस्पिटल में चक्कर कम लगते हैं, तो वो भी तो टाइम बचता है। आई मीन द अदर थिंग इज आई वुड सी टाइम स्पेंट एट पुलिस स्टेशन, एट डॉक्टर्स प्लेस, एट हॉस्पिटल एंड एट द कोर्ट is a total waste of time. It's an absolute loss. अगर आप उस टाइम को रिकवर कर सको, then I would say it's a return. So if you are doing something today which are avoiding that kind of a time loss, it is saving on your future trips on hospitals, future trips on police station, future trips on at hospital, बोल चुका हूँ मैं, court, अदालत, then it's higher activity. और मेरे हिसाब से उसमें हेल्थ इज नंबर 1 बिकॉज इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट.